अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? इस वक्त हमारे मुल्क पर तमाम दुश्मन ताकतें हमलावर हो चुकी हैं और तमाम हमारी तमाम जो दुश्मन ताकतें उम्मत मुस्लिमा को मिटाने के दर पे हैं। लेकिन हम लोग मुसलमान क्या है, हम लोग अपने आप को मजबूत बनाने की बजाय, अपने आप को ठीक करने की बजाय हम लोग गुमराही के रास्ते की तरफ जा रहे हैं। हम एक दूसरे को काफिर कहकर फिरकों में बंट के अपने आप को मजीद कमज़ोर करते जा रहे हैं। क्या हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मुबारक याद नहीं है कि मेरे बाद गुमराह ना हो जाना? मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ जिनको मजबूती से थामे रखना, एक कुरान और मेरी सुन्नत। क्या आज हम लोग कुरान और सुन्नत दोनों पर अमल कर रहे हैं? कुरान पाक अल्लाह ताला का ऐसा पैगाम है इंसान के लिए, अरबी ज़ुबान में उतारा गया, लेकिन आम इंसान में इतनी ताकत नहीं कि कुरान को समझ सके, अल्लाह के पैगाम को समझ सके। और उसको कुरान को समझाने के लिए अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, जिन्होंने कुरान की एक एक आयत को खोल खोल कर बयान किया, उसको समझाया और प्रैक्टिकल करके दिखाया। कुरान पाक में इरशाद है कि नमाज पढ़ो। हमें नहीं पता नमाज कैसे पढ़नी, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ के दिखाई। कुरान पाक में ये भी इरशाद है कि नमाज पढ़ने से पहले अपने वज़ू कर लिया करो, मुँह हाथ धो लिया करो। हमें नहीं पता कि वज़ू कैसे करते हैं, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया। तो तमाम चीज़ें कुरान पाक में जो अल्लाह ताला ने इरशाद की थी वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाई। इसलिए कुरान और सुन्नत दोनों को हम फॉलो करेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, अब आजकल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बिल्कुल पूरी होती नज़र आ रही है कि एक ज़माना लोगों में ऐसा आएगा कि लोग कुरान पाक तो पढ़ेंगे लेकिन वो उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा, यानी कि दिल और दिमाग पे असर नहीं करेगा। हम कुरान पाक पढ़ते हैं लेकिन दिल और दिमाग पे वो असर नहीं होता। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हमें समझ ही नहीं हम क्या पढ़ रहे हैं। जब हम कुरान पाक को समझ कर पढ़ेंगे हमें पता चलेगा अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या पैगाम भेजा है, हम कौन हैं, हमारी पहचान क्या है, अल्लाह ताला की पहचान क्या है, अल्लाह ताला कौन है, इस दुनिया में हमें किस लिए भेजा गया है, दुनिया के बाद हमारे साथ क्या होगा, अल्लाह ताला कौन है, अल्लाह ताला का मुकम्मल तारफ़ क्या है। ये सारी चीज़ें हमें कुरान पाक से पता चलेंगी जब हम उसको समझ के पढ़ेंगे। तो लेकिन हम अपने मदरसों में चले जाएं, मस्जिदों में चले जाएं, कुरान पाक तो पढ़ाया जा रहा है लेकिन समझ के बगैर। मदरसों में कुरान पाक हिफ़्ज़ कराया जाता है लेकिन सिर्फ रट्टा लगवा दिया और बच्चे को समझ कोई नहीं है। मैंने एक हाफ़िज़ से पूछा, यार मुझे बताएं कि असहाब कहफ़ का क्या वाक़या। उसने पूरा कुरान पाक हिफ़्ज़ किया था लेकिन उसको ये नहीं पता कि असहाब कहफ़ कौन थे, उनका वाक़या क्या था। इसलिए अब हमें कुरान पाक पढ़ने का मुकम्मल फ़ायदा तब होगा जब हमें इसकी समझ होगी। हमारा आइन ही कुरान है, हमारे ज़िंदगी गुजारने का तरीका ही कुरान है, कामयाबी ही कुरान में है और सुन्नत में और हदीस में है। इसलिए हमने अगर दोबारा कामयाब होना है, दुश्मन ताकतों के हमले से बचना है, अपनी कामयाबी इख्तियार करनी है, अपनी बका करनी है, तो कुरान की तरफ वापस आना पड़ेगा। उम्मीद इस पैगाम को समझ भी जाएंगे और आगे शेयर करेंगे। अच्छी बात फैलाना भी सदका जारिया है।